देखती आंखों सुनते कानों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी मज़े में हूँ, फिट हूँ। और ईद के दिन ही मौसम अच्छा हो गया था। पहले तो बहुत सख्त गर्मी थी, लेकिन थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया और बहुत ही अच्छा हो गया थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद। और फिर मैंने सोचा था कि मैं 3 अलग व्लॉग्स बना लूँगी, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल सका, मैनेज नहीं हो सका, क्योंकि काफ़ी सारे काम हो जाते हैं ईद पे। तो मैंने फिर सिर्फ एक ही व्लॉग बनाया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें डाल दी। तो इसमें व्लॉग में ये है कि मैंने क्या पहना था, क्या खाया था, क्या कुछ किया था ईद पे, वही है। और मैंने इसमें डेज़ की पार्टीशन कर दी है। तो चलते हैं, व्लॉग करते हैं स्टार्ट। टड़ा! ईद के पहले दिन मैंने पहना था ये खूबसूरत सा डिसेंट सा सूट, जो मैंने खुद ही सिलाई किया था। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ़ के लिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी सिलाई की थी। और मेरा और नैना का सेम सूट था, मैंने ही सिलाई उसका भी किया था। उसके साथ मैंने ये थोड़े से ये बनाई थी, पॉकेट्स लगाई थी। और पहले मेरी पॉकेट उल्टी लग गई, फिर मुझे दोबारा सारी कमीज़ ओपन करके, मतलब इसकी जो सिलाइयाँ थी ओपन करनी पड़ी, खोलनी पड़ी, और फिर लगाया दोबारा इसको। और ये बाजू कुछ इस तरह बनाया। और ये देखें, इसके जो पॉंचे थे वो पूरा इतने ज़्यादा थे और पहनने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ये फ़ैशन कर तो लिया जाता है, लेकिन जब पहना तो बहुत मुश्किल हो रही थी। और क्या कहते हैं कि इसके जो मोती थे वो भी आपस में उलझ रहे थे। और बस फिर भी हम लोगों ने फ़ैशन तो पूरा करना होता है, मुश्किल हो या ना हो। और फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग चढ़ के शाम को छत पे और किया फ़ोटोशूट। और हील पहन ली थी, और हील पहन के तो फिर इंसान जो है ना, क्योंकि इसके साथ मेरे पास और कोई मैचिंग जूता नहीं था। ये कोई पुराना जूता मेरा पड़ा हुआ था, जो मुझे याद ही नहीं रहता था कि ये भी कोई जूता पड़ा हुआ है। कम से कम 10 साल पुराना तो नहीं, 7 साल पुराना होगा ये था। तो ये मैंने पहन लिया था, लेकिन जब अब मैं नीचे उतर रही थी तो मेरे पाँव दुख रहे थे, तो मैंने इनको उठा लिया हाथ में और थोड़ी सी फ़ैशन क्या कहते हैं, स्टाइल भी मार लिया। और बस मैं नीचे आ रही थी। और नीचे आते 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 और हाँ, इसके साथ मैंने इतनी ज़्यादा ज्वेलरी कैरी नहीं की थी, जस्ट मैंने स्टड पहने थे। और ये वाली ग्लासेस जो थी ये मैंने इस पर यूज़ की, पहनी थी, लगाई थी। और ये कुछ बनाया था हमने ईद के पहले दिन। और ये अम्मी ने ही बनाया था, हमने थोड़ी बनाया था। मेरी अम्मी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। और ये बन रहा था और मेरा दिल मचल रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं इसको इससे ही उठा के खाना शुरू कर दूँ, लेकिन कुछ एडिकेट्स भी होते हैं। और फिर अम्मी डांटती हैं, कहती हैं उससे बरकत उड़ जाती है जब खाना ऐसे करो। वो दूसरा बड़ा वाला गोश्त था, ये बाकरा था। और बाकरा बहुत मज़ेदार अम्मी ने बनाया था, इसमें भी दिल कर रहा था। और मैंने कुछ थोड़ा सा एक आध इसमें से चख भी लिया था। अब डे 2 की बारी आ जाती है। डे 2 में हम लोग सुबह उठे और नाश्ता किया। नाश्ता मैंने कुछ थोड़ा सा देसी स्टाइल से करना शुरू किया हुआ है। पराठे के साथ मैं चाय इस कप में पीती हूँ। इसको कप तो नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, जिसको भी पता है इसको क्या कहते हैं वो काइंडली मुझे कमेंट में बताए कि इसको क्या कहते हैं, बट्ठल कहते हैं, जो भी कहते हैं। आजकल मैं इसमें चाय पीती हूँ, क्योंकि चाय भी उसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। और नाश्ता हो रहा था दूसरे दिन हमारा जी इस टाइम पे। पहले दिन तो हम लोग तकरीबन बहुत जल्दी उठ गए थे और सोए भी ठीक से नहीं थे, रात को 1 बजे सोए थे। और फिर पहले दूसरे दिन हमने किए। और फिर मुझे इतनी कोल्ड ड्रिंक सूट नहीं करती, लेकिन दिल है ना, दिल तो बच्चा है ना, तो फिर उसको मैंने पैक बना के पिया। यानी कि मैंने इसमें पहले डाली मिरिंडा, फिर 7 अप, और फिर इस पर ढेर सा पानी डाल के पी लिया, क्योंकि फिर फ़ौरन मुझे ना फ़ीवर आ जाता है। तो मैं इस तरह पीती हूँ, क्योंकि उसकी जो है ना वो सख्त सी होती है, वो उसकी अब पता नहीं, जो भी होता है आप समझ लें खुद ही। और फिर मैंने जी इतनी मेहनत से एक सूट तैयार किया था। पहले मैं जब ये कपड़े लेके आई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँगी इसके साथ। तो फिर मैंने सोचने के बाद, सबसे मशवरा लेने के बाद, और फिर मैंने ये काम किया कि इसके ऊपर मैंने पेंट कर लिया। एक सादा सूट एक प्रिंटेड दुपट्टे के साथ लाई थी, लेकिन अब सादे सूट के ऊपर हमने पेंट कर दिया तो फिर सादा दुपट्टा ही लगा। इसके साथ मैंने एक सिगरेट ट्राउज़र बनाया था और ये पेंट किया था। और मैंने ही नहीं किया था, नैना ने मेरी काफ़ी सारी हेल्प की थी, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। सिलाई मैंने खुद ही किया था, लेकिन बाकी पेंट में नैना ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और सिलाई में भी हेल्प इस तरह करती है नैना के काम कर लेती है बाकी। और ये इसके साथ मैंने ये घड़ी कैरी की थी, और ये सारी ज्वेलरी और जितनी भी रिंग्स मुझे मिली थी, जितनी भी आपने थंबनेल में भी देखा होगा, वो सारी की सारी मैंने दूसरे दिन में पहन ली थी। और ये सारी अलग
पहले दिन मैंने तो बहुत कम चीज़ें पहनी थी और ये शेयर इसको देखने के बाद लोग समझते हैं कि मैं नून लीग से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये मैं बहुत फेवरेट जो हैं ये थे। और ये बाद में मैंने देखा तो ये एक टूटा हुआ था, तो फिर मैंने ये नहीं पहना था, मैंने कुछ और पहना था। और बोल बोल के ना मेरी सांस फूल जाती है। और ये क्या कहते हैं, चूड़ियाँ मैंने पहनी थी, ये भी मेरी अपनी नहीं थी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, येलो वाली नैना से ली थी और ब्लू वाली मुझसे से ली थी। और मेरी जो चूड़ियाँ थी वो सारी गुम हो गई थी। बेतहाशा चूड़ियों का स्टॉक है मेरे पास, सादी चूड़ियों का, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। नैना ने बेचारी ने पूरी कोशिश की ढूंढ ढूंढ के, लेकिन उसको नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो इनसे ही गुजारा करती हूँ। वैसे मेरे पास इस कलर में चूड़ियाँ नहीं थी, वो मुझे लेनी ही पड़ती मुझसे से। और ये देखें, इतनी ज़्यादा रिंग्स जितनी भी पड़ी हुई थी मैंने उठा के अपनी इस ड्रेस के साथ रख दी और मैचिंग करके पहन ली। पाँव में भी आ गई और हाथों में भी आ गई। और फिर आती है ये ग्लासेस की बारी। मैंने इसके साथ ये वाली अपनी ट्रांसपेरेंट जो है ग्लासेस पहनी थी। हालांकि इसका नंबर अब मेरे साथ नहीं सूट करता, लेकिन मैंने फिर अपने फैशन को भी तो मद्देनज़र रखना होता है भाई, मैचिंग भी तो कुछ चीज़ है। और फिर मैंने इसके साथ मैचिंग के लिए ये वाली लगा ली। अब आती है डे 3 की बारी। डे 3 में हमारे साथ ये हुआ कि हमारे कपड़े कंप्लीट नहीं थे। तो पहले हम लोगों ने बैठ के, मैंने और नैना ने मशीन रखी थी और उसने अपने कपड़े कंप्लीट किए और मैंने अपने कपड़े कंप्लीट किए। और के ऐसे उसके ऊपर मैंने सारा अली खान से थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यार, मैं बोलने में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। अफसोस ये मुझसे कुछ खड़ा रहता है। आज ईद का तीसरा दिन है और मोहत्सा कर रही है कुकिंग और हम कर रहे हैं अपनी कंप्लीट सिलाई कर रहे हैं कंप्लीट। और ये बन रही है कुछ बिरयानी शरियानी। इसका तो मैंने दिल करना थी मैं जो ही आपके खा गना है। ये चौल है, चौल नॉट चावल, अच्छा ये चौल है। और हमारे साथ वालों ने, हमारे पड़ोसियों ने हमें गैस दे दी है। आपको कैसे लग रहे हैं ये अच्छे बर्तन और अच्छा चूल्हा। और पहले हमारे बर्तन जो थे वो सारे अच्छे वो भी थे, लेकिन वो ज़रा सिल्वर के होते थे और चूल्हा सारा गंदा सा छोटा सा पिद्दा सा था। आजकल अब हम लोग मज़ेदार खाने बना रहे हैं। वो जो है ना सिलेंडर वाली गैस, उसमें मज़ा नहीं आता। जितनी मज़े बनाने की कोशिश कर लो ना अच्छे खाने, वो वैसे नहीं बनते। का तीसरा दिन है और आज तो थोड़ी सी गर्मी भी है, धूप भी है, अच्छी खासी धूप है। और आज ईद के तीसरे दिन हमारे घर आए हैं कोई गेस्ट। और वो गेस्ट ये हैं कि अम्मी की कुछ बचपन की यादें भी उस गेस्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आइए मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। ये है गेस्ट। ये बेचारा छोटा सा बच्चा है जो हमारे पिछले सेन में आके गिर गया था और इसमें सोनी ने ना क्या किया, इसके ऊपर हमला कर दिया। हालांकि सोनी खा नहीं सकती। बड़ी मज़े की बात है, हमारी जो बिल्लियाँ हैं वो चूहे नहीं खाती हैं। हमारे घर गलती से एक बेचारा चूहा कहीं से भटक के आ गुजरा था, तो उनसे वो एक नहीं पकड़ा गया, वो फिर भाग गया। उनसे पकड़ा ही नहीं गया, वो भाग गया। और ये इसके पीछे पड़ गई, तो फिर हम लोगों ने इसको पकड़ के, क्योंकि ये अभी उड़ नहीं सकता, इसके अंदर डाला मैंने और अम्मी ने। और देन फिर हमने इसको थोड़ा सा खाना पीना दिया और अब ये हमें देख रहा है। और ये अब देखो मशहूर हो जाएगा, व्लॉग में आ गया ना। कोई नहीं, 25-26 लोग तो देखते ही है ना मेरा व्लॉग, तो मशहूर तो हो गया ना। सिलाई मुकम्मल करते हैं, फिर मिलते हैं। साथ साथ हो रहा था मेरी सिलाई का काम और साथ साथ मोसा बना रही थी बिरयानी। और ये फिर उसने कहा कि आओ इसकी जो बाकी है लेयरिंग की वीडियो भी बना लो। हालांकि पूरी मुझे इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करनी चाहिए थी और करनी भी थी, लेकिन मेरी जो सिलाई थी वो कंप्लीट नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खप डाल दी थी। आम सा सूट था, सादा सा, एक आंटी ने गिफ्ट किया हुआ था, तो मैंने वो गिफ्ट को मैंने ज़बरदस्त बनाने की कोशिश की, तो मेरा सारा का सारा टाइम वहीं चला गया।
और मैंने इसकी रेसिपी नहीं रिकॉर्ड की। फिर मुझसे किसी दिन कहेंगे, मिन्नतें समाजतें करेंगे और कहेंगे कि हमें काइंडली दोबारा बिरयानी बना के दो, हम लोगों ने रेसिपी वो रिकॉर्ड करनी है। और अम्मी भी बनाती है, अम्मी बहुत टेस्टी बिरयानी बनाती है, अम्मी बहुत टेस्टी पुलाव बनाती हैं। और किसी दिन मैं अम्मी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये तो भूख से मेरी बुरी हालत हो रही थी और वैसे भी थक चुकी थी, गर्मी भी ईद के तीसरे दिन बन गई थी थोड़ी बहुत ही। तो बस फिर जल्दी से हम लोगों ने ये खाना शाना खा के दोबारा सिलाई मशीनें पकड़ ली थी। और नैना ने भी बहुत अच्छी सिलाई की थी अपने कपड़ों की। और फिर सिलाई करने के बाद कहीं जाके हम लोग तकरीबन 6 बजे तक फारिग हुए थे, सुबह से बैठे थे और 6 बज के थे हमारी सिलाई कंप्लीट होते होते। तो फिर हम लोगों ने कोई क्या ख़ास ईद मनाई नहीं ईद के तीसरे दिन, लेकिन थोड़े से तैयार होके अपना जो हमारा काम होता है सबका पिक्चर्स वगैरह ले ली थी। और ये ईद मनाई जाती है। आजकल क्या ईद मनाई जाती है, या तो खाने खाए जाते हैं या तो पिक्चर्स बनाई जाती है। ना कोई किसी के घर आता है ना कोई किसी के घर जाता है, घूमने फिरने लोग जाते हैं। और वो तो गर्मी थी और घूमने फिरने का तो मौसम मतलब टाइम भी नहीं था और माहौल भी नहीं घूमने फिरने का था, अकेले भी थे तो इस वजह से। और फिर हमने ये खाई बिरयानी की फाइनल जो लुक थी, बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी। और ये हमारी बिरयानी थी और उसके साथ हमने मज़े मज़े से मरिंडा शरिंडा पीशी और मज़ा किया, क्योंकि मरिंडा मुझे इतनी तंग नहीं करती, वो बहुत कम करती। और ये क्या हो रहा था, ये जादू हो रहा था। यहाँ से लगा हुआ था कूलर और वहाँ लगा हुआ था पंखा, तो नहीं लगा हुआ था लेकिन लगा हुआ था। और ये थी मेरी ईद के तीसरे दिन की ड्रेस। हाँ, मैं आपको बता रही थी, मैं सारा अली ख़ान से इम्प्रेस्ड हुई थी। इम्प्रेस्ड होकर मैंने ये कपड़े बनाए थे और बस ठीक ही ठाक बने थे, अच्छे ही बने थे, बुरे नहीं थे। और इसमें भी मैंने ना कुछ चीज़ें मांगी हुई थी बहन, अब हर कोई तो सब कुछ अपना नहीं पहनता ना। और मैंने क्या किया था, मैंने इसके थोड़े से खुले से बाजू बनाए थे, ये मैंने इसके साथ टसल बनाए थे और फुल जुगाड़ से बनाए थे, क्योंकि बुकरम ख़त्म हो चुकी थी और मैंने छोटे छोटे पुराने बुकरम के पीसेस लगाए थे। और ये इसके शरारा सा बनाया था अपनी तरफ से और ये भी मैचिंग थी। मैंने कहा चलो ये भी रख लेती हूँ, हालांकि इसका काम नहीं था, ये मैंने कोई लटका के घूमनी थी, लेकिन मैंने रख ली। उसके साथ मैंने ये ली नैन मौसा से उसकी चूड़ियाँ, क्योंकि आपको बताया है मेरी चूड़ियाँ हो गई थी गुम। और इसके साथ ही मैंने पहनी खूबसूरत सी प्यारी सी अपनी झुमकी, जो मुझे बहुत पसंद है। और ये भी मैंने मौसा से लिए थे कंगन। और ये मेरी खूबसूरत सी प्यारी सी, बहुत ही प्यारी, मेरी मोस्ट फेवरेट रिंग थी, ये मैंने ली थी। और उसके साथ मैंने ये वाली घड़ी यूज़ की, कैरी की थी। और ये एक्चुअल में प्लास्टिक सा कुछ ऐसी कंगन है और ये नैना का था। तो मतलब मैं ना जुगाड़ लगाती हूँ, मेरी अपनी बहुत कम चीज़ें होती हैं, अक्सर तो कपड़े भी बहनों के ही पहने हुए होते हैं। और ये थी मेरे साथ इसके मैचिंग ग्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।